नमस्ते सभी लोगों को। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब किया आपने और पॉडकास्ट सुनने के लिए। एक न्यूज़ में एक टॉपिक छाया हुआ है, बड़ा ही अटपटा और अजूबा और नया है। सोचा अपने दोस्तों के साथ जो यूट्यूब के हैं शेयर करूं। अक्सर देखा होगा कि वो लड़कियां बड़ी किस्मत वाली होती हैं जिनको हस्बैंड ही अगर सपोर्टिव हो, पढ़ा लिखा ले, वो तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ ये जो केस मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें एक ससुर ने अपने पैसे से और पति ने अपने पैसे से, जो एक लोअर क्लास का था, हेल्प किया ये कह के कि हाँ पत्नी में कैपेबिलिटी है तो चलो तुम पढ़ो, एसटीएम बनो। अक्सर माँ बाप को लोग बोलते हैं, पूछते हैं, लेकिन देखिए ये सच्चाई है। हमारे मिडिल क्लास लोअर क्लास में माँ बाप का मेंटालिटी होता है बहुत हद तक कि लड़कियों को सिर्फ शादी कर दी जाए, बाकी उसके पति और ससुराल वाले जाने उसके साथ क्या करना है। तो वैसा ही कुछ हुआ, ये किस्मत वाली थी। ऐसे ही माँ बाप ने शादी करवा दी और जो उस फैमिली में आई वो फैमिली बड़ा अच्छा था। उसने कहा कि बेटी अगर आप लायक हो पढ़ने के तो चलो पढ़ाता हूँ। पैसे दिए, ऑफ़िसर बनाया, एसटीएम ऑफ़िसर बनाया। 2020 तक इनके बच्चे भी थे, 2 बेटियाँ थी। अच्छा खासा गृहस्थ जीवन चल रहा था। फिर कहते हैं इंसानी जीवन में ना जिस चीज़ की कमी होती है वो ज़रूर इंसान ढूंढने लगता है। अब इनके लाइफ में आप कहोगे क्या कमी है? 2 बच्चे, मान सम्मान, धन, सब कुछ तो है। हाँ, पैसा है, बिल्कुल है। धन, रिस्पेक्ट जो होता है समाज में वो भी है। पति भी सरकारी नौकरी और वाइफ तो खैर एसटीएम ही है, तो इज्जत की तो आप समझ ही सकते हो कि भर भर के है। बात ये आती है जब आप कम उम्र में शादी कर लेते हो, जब आप धीरे धीरे ग्रो होते हो और आप देखते हो कि मुझे पैसे की तो कमी रही नहीं, ससुर जी ने पूरी कर दी। एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तब सरकार पैसे दे रही है। कमी किस चीज़ की है मेरे जीवन में? एक हट्टे कट्टे ऑफिसर लेवल के लड़के की, तो उसको बीएफ बना लिया। ये चीज़ सुनने में भी जितनी अटपटी लग रही है कि एक ऑफिसर जिसने इतने संघर्ष के बाद एक एग्ज़ाम क्लियर किया होता है, स्पेशली मायके की तरफ के सपोर्ट से नहीं, ससुराल के सपोर्ट से, जिसकी 2 बेटियां हैं, वो लखनऊ में काम के बहाने होटल में स्टे करती हैं अपने बीएफ के साथ। सोचिए क्या बीता होगा उस पति पे। वो पति अपने आप को तो हीरा समझ रहे होंगे। एक मूवी आई थी सूर्यवंशम, जिसमें पति अमिताभ बच्चन जो अपनी वाइफ को पढ़ा के ऑफिसर बनाते हैं, कुछ वैसा ही कहानी था। लेकिन आप कहोगे अच्छा ये तो उनका पर्सनल है, इतने पाप होते एक और पाप सही, कितनी बुरी बात है। बात यह है ये पाप सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहे। 143 लेडीज़ जो पढ़ने गई थी इलाहाबाद में, उनके पतियों ने बुला लिया। अब आप ये बताइए, अगर आपकी सोच जैसे चिपिका है हमारे यूट्यूब पे, क्या सारे ब्लॉगर्स वैसे ही फेक प्रेगनेंसी किए? नहीं किए ना, सबका जेन्युइन दिखा, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। उसी तरह रियल लाइफ में भी वो एसटीएम ने चीट किया अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन जो बाकी 143 लड़कियां गई थी पढ़ने के लिए, जिसके पति ने भेजा था, ससुर ने भेजा था, वो हो सकते एकदम प्योर इंसान हो, जो सच में इस बात को प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे माँ बाप ने तो सिर्फ शादी लायक समझा मुझे, मेरे ससुराल वालों ने मुझे किसी ऑफिसर बनने लायक समझा। अगर वो बन जाती तो क्या पता सिर्फ ना अपने परिवार का, समाज का भी भला करती। क्योंकि ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने खुद ये देखा है कि लड़कियों का माइंडसेट जो मायका में होता है सिर्फ शादी तक सीमित रख दिया जाता है, वो लड़कियां शायद ये सोच से ऑफिसर बनना चाहती हों कि जब वो ऑफिसर बने तो समाज की बाकी लड़कियों को इनकरेज करें कि सिर्फ मकसद शादी करना नहीं होना चाहिए, पाँव पे अपने काबिल भी बनना चाहिए। लेकिन क्या हुआ इसका ड्रॉबैक? एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। ये कहावत कितनी सच्ची है, यहाँ पे आपको भी लगता है ना कि बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ रही है। एक बात बताती हूँ आप सबसे, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पति ने पढ़ाया, ससुर ने पढ़ाया। बात होती है आप नेचर वाइज कैसे हैं। ऑफिसर बनने से अक्सर हम लोग किसी को पोस्ट से रिस्पेक्ट देते हैं। कोई ब्लॉगर है, उसके व्यूज़ आते हैं, हम सोचते हैं अरे वो तो बहुत अमीर है। ना ना ना, वो कितना गिरा हुआ है और कितना अच्छा है उसका पता उसकी छोटे छोटे हरकतों से चल जाती है। ये जो महिला है जो एसटीएम बनी, बेशक पोस्ट के मामले में वो सबसे ऊपर है, लेकिन जो पोस्ट उसने लिया उसको भी नीचे गिरा दिया, और जो एक आम लड़की ज़िंदगी जीती उसको भी मिट्टी में मिला दिया। अब आगे चल के खुद उनकी 2 बेटियां हैं, अगर वो पढ़ लिख लेती हैं, कुछ अफसर बन जाती हैं और शादी लायक हो जाती हैं, तो आगे चल के लोग ये नहीं कहेंगे कि ये भी कहीं क्योंकि ऊपर है पोस्ट में, पैसे वाली है, तो कहीं हमारे बेटे को छोड़ देगी, कोई अच्छा ऑफ़र मिल गया तो। ये कितना गलत इमेज बन रहा है लड़कियों के लिए। इसीलिए जब हम और आप आपस में मिलते हैं
ये मत देखिए कि उसका इमेज या पैसा क्या है, उसकी सोच और उसका नेचर आपके साथ क्या है। और अगर गलत है पॉइंट आउट करिए। घर में बैठ के बिचिंग करना सबको अच्छा लगता है, वो भी करिए, लेकिन कोशिश करिए मुंह पे बोल दें। इससे वो इंसान अगर सुधरेगा तो आगे चल के कोई ऐसा महापाप ना कर दे जिसका भुगताना बाकी औरतों को ढोना पड़े। इलाहाबाद में जो 143 लेडीज़ गई थी, उनको उनके हस्बैंड ने सेम डे रात को टिकट करवा के वापस बुला लिया। ये सुनते ही मैंने सोचा ये पॉडकास्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर औरत एक नहीं होती। जिस तरह से एक एसटीएम हमें ऐसी मिली जो कैरेक्टर लेस निकली, वहीं दूसरी एसटीएम ऐसी होगी जो शायद समाज के लिए इतना अच्छा कर रही हो, दूसरे औरतों को, महिलाओं को इतनी हेल्प कर रही हो जो न्यूज़ में नहीं आ पाता। तो ज़रूरी ये भी है, न्यूज़ में नहीं, आप अपने समाज में उनको हाईलाइट करिए, चाहे वो छोटे ही लोग हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपके घर में कोई बुआ है जो बिल्कुल ही किसी लायक नहीं है, हर एक का इंसल्ट करती है, हर एक के लाइफ में मिर्ची घोलती है, लेकिन वहीं अगर आपके लाइफ में कोई मामी या कोई रिश्तेदार ऐसा है जो हेल्पफुल है, तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करिए, सिर्फ उसके सामने नहीं, उसके पीछे भी, जिससे लोग इनकरेज हों कि अच्छे लोगों के बारे में अच्छा बोलने से ये फ़ायदा होता है कि उसकी अच्छाई हम तक ज़रूर आती है। जैसे कि हम लोग अक्सर पोस्ट वालों को, अक्सर हम लोग पैसे वालों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उसका फ़ायदा तो पता नहीं मिला कि नहीं मिला, नुकसान ये मिल गया कि वो बेचारी 150 लड़कियां वापस अपने घर आ गई अपने पढ़ाई को मिड टर्म में छोड़ के। आप और हम जानते हैं अच्छे तरह से, मायका से निकलना ही पढ़ाई के लिए एक लड़की के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब बात पति भेजा हो आपको पढ़ने के लिए और ससुर, समझ लीजिए वो कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को क्रॉस करके अगर कोई लड़की हॉस्टल में शिफ्ट हो गई है, ट्यूशन ले लिया है, उसके पैसे दे दिए हैं, उसके बाद अगर कोई बुला रहा है, कितना गलत इम्पैक्ट पड़ा है समाज पे। उसका कहीं ना कहीं हम और आप भी हिस्सेदार हैं। हम बुरी चीज़ों को तो हाईलाइट करते रहते हैं, हमारे आसपास के कोई रिश्तेदार ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, लेकिन हमारा फोकस, हम सिर्फ देख लेते ब्लॉगर्स ने हमें जो दुनिया दिखाई उसी में खुश हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मैं अपने पॉडकास्ट में कहती हूँ, आप सुनिए सबकी, एनालाइज बिना किए एक आंसर मत लिखिए। जब हम एग्ज़ाम में बिना पढ़े लिखे एक एग्ज़ाम में एक लाइन नहीं लिखते हैं, तो आम जीवन में क्यों हम बिना सोचे समझे जो लोगों ने पाठ पढ़ाया हम पढ़ लेते हैं, न्यूज़ ने जो बताया वो हम मान लेते हैं। न्यूज़ वाले ने कहा खूब जिम जाओ, लड़के इतने जिम जाने लग रहे कि जिम से उनको हार्ट अटैक आने लग रहा। आदि पुरुष में उन्होंने कह दिया रामायण बनाया जा रहा है, हमने ना ट्रेलर देखा ना कुछ देखा, हम चले गए अपने भगवान का इंसल्ट होने देखते हुए। यकीन मानिए, एनालाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।